हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत। आज हम बात करेंगे बेरोजगारी के बारे में। हम देखेंगे बेरोजगारी क्या है, बेरोजगारी के प्रकार कितने होते हैं और उसकी मापन की विधियाँ क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम बेरोजगारी क्या है। जब व्यक्ति वर्तमान मजदूरी दर पर कार्य करने का इच्छुक हो, जब कोई व्यक्ति वर्तमान प्रचलित मजदूरी दर पर कार्य करने का इच्छुक हो, कार्य करने के योग्य हो, परंतु उसे कोई भी रोजगार न मिले, तब वह व्यक्ति बेरोजगार कहलाता है। जब कोई व्यक्ति वर्तमान प्रचलित मजदूरी दर पर कार्य करने का इच्छुक हो, कार्य करने के योग्य हो, परंतु उसे कोई रोजगार न मिले, वह व्यक्ति बेरोजगार कहलाता है। तथा ऐसी दशा या ऐसी स्थिति बेरोजगारी की स्थिति कहलाती है। समझ लिया होगा आपने। हमने जाना बेरोजगारी क्या है। अब हम देखेंगे बेरोजगारी के प्रकार। हम यहाँ बेरोजगारी के कुछ प्रकारों के बारे में जानकारी लेंगे, जिसमें से पहला है प्रच्छन्न या अदृश्य बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी कौन सी बेरोजगारी है? ऐसी बेरोजगारी जिसमें व्यक्ति रोजगार में लगे हुए प्रतीत होते हैं, व्यक्ति रोजगार में लगे हुए प्रतीत होते हैं, परंतु उत्पादन में उनका योगदान शून्य होता है। ऐसी दशा जहां व्यक्ति किसी कार्य में लगे हुए प्रतीत होते हैं, परंतु उत्पादन में उनका योगदान शून्य होता है, अदृश्य या प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाती है। भारतीय कृषि में इस प्रकार की बेरोजगारी देखने को मिलती है। दूसरी है संरचनात्मक बेरोजगारी। जब विकासशील देशों में तकनीक में परिवर्तन होता है, तब पुराने तकनीकी कारीगरों की आवश्यकता नहीं रह जाती। जब विकासशील देशों में तकनीक में परिवर्तन होता है, तब पुराने तकनीकी कारीगरों की आवश्यकता नहीं रह जाती और वे बेरोजगार हो जाते हैं। ऐसी दशा संरचनात्मक बेरोजगारी कहलाती है। ठीक, हमने जाना प्रच्छन्न या अदृश्य बेरोजगारी और संरचनात्मक बेरोजगारी। अब हम बात करेंगे घर्षणात्मक बेरोजगारी की। घर्षणात्मक बेरोजगारी, जब कोई व्यक्ति एक रोजगार छोड़कर दूसरे रोजगार की ओर कूच करता है, अर्थात वह एक काम छोड़कर दूसरे काम की तलाश में दूसरे काम की ओर जाता है, तो इस दरमियान वो जब खाली रहता है, तो ऐसी दशा घर्षणात्मक बेरोजगारी की दशा कहलाती है। चौथी बेरोजगारी है चक्रीय बेरोजगारी। जब अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव के कारण मंदी की स्थिति आ गई, फिर अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ने लगा, तब जब विकसित देशों में मंदी की स्थिति आ जाती है, तो कुछ समय के लिए लोग बेरोजगार हो जाते हैं। ऐसी बेरोजगारी चक्रीय बेरोजगारी कहलाती है। पांचवा है खुली बेरोजगारी। जी, खुली बेरोजगारी, जब व्यक्ति को कोई कार्य ना मिले, अर्थात व्यक्ति योग्य हो, इच्छुक हो, परंतु उसे कोई रोजगार ना मिले, तब हम उससे कहेंगे खुली बेरोजगारी। अब हम बात करते हैं मौसमी बेरोजगारी की। मौसमी बेरोजगारी, वर्ष के कुछ महीने में इस दशा में व्यक्ति को कार्य मिलता है, परंतु बाकी समय वह बेरोजगार रहता है। जैसे भारत में देखा जाए तो गर्मी के दिनों में बर्फ उद्योग, क्योंकि बर्फ की मांग कब रहेगी? गर्मी के दिन में। बाकी समय बर्फ उद्योग के मजदूर बेरोजगार हो जाते हैं। कूलर उद्योग। हमने यहाँ समझा बेरोजगारी क्या है और बेरोजगारी के प्रकार कितने हैं। अब हम देखेंगे बेरोजगारी का मापन। बेरोजगारी के मापन के लिए 1973 में योजना आयोग की सिफारिश पर भगवती समिति गठित की गई। इसी समिति के द्वारा सुझाए गए विधि के माध्यम से भारत में NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस बेरोजगारी का मापन करती है। इसने 3 विधियां सुझाई थी, जिसे आज भी NSSO बेरोजगारी के मापन हेतु प्रयोग करती है। ये विधियां कौन सी है हम देखते हैं। पहला है सामान्य स्थिति बेरोजगारी। वर्ष के 365 दिनों में यदि व्यक्ति 183 दिन से कम रोजगार प्राप्त करता है, तब वह बेरोजगार माना जाता है। सामान्य स्थिति बेरोजगारी में व्यक्ति यदि 183 दिन से कम वर्ष में रोजगार प्राप्त करे, तब वह बेरोजगार कहलाता है। दूसरी स्थिति इसमें बनती है साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी। सप्ताह में यदि कोई व्यक्ति 1 घंटा भी कार्य कर ले, 1 घंटा भी वह रोजगार में लगा रहे, तब उसे रोजगार में मान लिया जाता है। दूसरी स्थिति होगी। अब हम बात करेंगे तीसरी स्थिति की, चालू दैनिक स्थिति बेरोजगार। इसकी 3 दशाएं हैं। पहला है 1 घंटे से कम कार्य। अगर व्यक्ति दिन में 1 घंटे से कम कार्य करता है, तब वह बेरोजगार माना जाता है। दूसरी दशा में
व्यक्ति 1 से 4 घंटे जब कार्य करता है तब उसे अल्प रोजगार में मान लिया जाता है। यदि 1 घंटा काम से कम काम करे बेरोजगार, 1 से 4 घंटा कार्य करे अल्प रोजगार, और 4 घंटे से अधिक कार्य करे तब उसे पूर्ण रोजगार में मान लिया जाता है। हमने देखा बेरोजगारी क्या है, बेरोजगारी के प्रकार और बेरोजगारी की मापन की विधियां। दोस्तों कैसा लगा बताइएगा जरूर, और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।